और तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं कि कैसे लगातार जो सेना है, जो वायु सेना है, थल सेना है, वो लगातार अब पाकिस्तान को ये संदेश देता नजर आ रहा है कि भारत उसे छोड़ने वाला नहीं है। और ऐसे में तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। भारत पाकिस्तान में चल रहे तनाव के बीच यूपी के शाहजहांपुर में भारतीय वायुसेना गंगा एक्सप्रेसवे पर अपना दमखम दिखाती नजर आ रही है। आपको बता दें 3.5 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी पर मिराज, रफेल और जगुआर जैसे लड़ाकू विमान लैंडिंग और टेक ऑफ की प्रैक्टिस कर रहे हैं। और ये देखकर आतंकिस्तान यानी कि पाकिस्तान आज थर्रा रहा होगा। और तस्वीरों को आप भी देखिए, ये तस्वीर गंगा एक्सप्रेसवे शाहजहांपुर की है, जहां पर लैंडिंग और टेक ऑफ की प्रैक्टिस की जा रही है। तकरीबन 3.5 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी पर मिराज, रफेल और जगुआर जैसे लड़ाकू विमान लैंडिंग कर रहे हैं और साथ ही टेक ऑफ की प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। और लगातार एबीपी न्यूज ये तस्वीर आप तक पहुंचा रहा है। भारत पाकिस्तान में चल रहे तनाव के बीच उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में भारतीय वायुसेना गंगा एक्सप्रेसवे पर अपना दमखम दिखा रही है, जिसकी तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। 3.5 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी पर मिराज, रफेल और जगुआर जैसे बड़े लड़ाकू विमान लैंडिंग कर रहे हैं, साथ ही टेक ऑफ कर रहे हैं। और इसका दमखम आज पाकिस्तान और आतंकिस्तान देख रहा होगा। और जिस तरीके से पाकिस्तान की दड़भपकी दे रहा है डर के मारे, उसके लिए ये करारा और मुंह तोड़ जवाब है। हमारे साथ फोन लाइन पर संवाददाता बलराम पांडे जुड़ चुके हैं। बलराम, ये तो समुंदर के साथ साथ अब हवा से भी हम पाकिस्तान को एक बड़ा संदेश दे रहे हैं। और ये जो प्लेन हम देख पा रहे हैं, ये कौन सा जेट है जिसका लैंडिंग और टेक ऑफ इस वक्त हम एबीपी न्यूज के जरिए अपने दर्शकों को दिखा पा रहे हैं? जरा कुछ बताइएगा। आपको बताएं कि जी पहले जगुआर और के लिए होता है। ठीक है, हम आपसे आवाज आपकी कट रही है बलराम। दोबारा हम कोशिश करेंगे आपसे संपर्क साधने की, लेकिन ऐसे में बड़ी खबर जल्दी से एबीपी न्यूज आप तक पहुंचा दे। टच एंड गो की प्रैक्टिस हो रही है। बड़े बड़े विमान, जो लड़ाकू विमान है भारत के, स्वदेश के, उनकी प्रैक्टिस चल रही है शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेसवे पे। चाहे वो जगुआर हो, मिराज हो, रफेल हो, ये वो लड़ाकू विमान है जिसको देख करके ही दुश्मन जो है वो थर्रा जाए, वो कांप जाए। और ऐसे में ये सिर्फ प्रैक्टिस है, टच एंड गो की प्रैक्टिस है जो शाहजहांपुर में इस वक्त की जा रही है। और लगातार ये जो बड़ी कवरेज है वो हम आपको दिखा रहे हैं। और तस्वीरों को देखकर आप समझ पा रहे होंगे कि कैसे भारत की तैयारी इस वक्त जल से लेकर, थल से लेकर, आसमान तक, वायु तक, किस तरीके से अपनी तैयारी में भारत है। और लगातार ये कोशिश कि पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। आपने आर्ट ऑफ वॉर एक किताब की बात जरूर सुनी होगी, और उसमें कई सारी ऐसी पंक्तियां लिखी हैं जिससे भारत जिस तरीके से अभी डिप्लोमेटिक, कूटनीतिक, आर्थिक और सामरिक तरीके से पाकिस्तान को जो बड़ा संदेश दे रहा है, उस किताब में एक एक पंक्तियां जो हैं आज जो भारत कर रहा है उससे मेल खाती है। हमारे साथ बलराम संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। एक बार फिर से रुक करेंगे बलराम का। अभी हम कौन से फाइटर जेट की तस्वीर देख पा रहे हैं बलराम? देखिए, आपको बता दें कि कोई लड़ाकू विमान है और माना जाता है कि ये अपने सटीक लक्ष्य को भेजता है और अचूक भेद है इसका वार खाली नहीं जाता है। और यही वजह है कि आज जब सेना के जवान इस लड़ाकू विमान को लेकर के शाहजहांपुर की धरती के ऊपर से गुजर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनमें काफी ज्यादा उत्साह, काफी ज्यादा खुशी है। और इस लड़ाकू विमान की गर्जना से जो पाकिस्तान है उसे भी समझ में आ रहा होगा कि भारत कितना मजबूत, कितना ताकतवर है। और जो उसके लड़ाकू विमान है वो लगातार अभ्यास करते हुए नजर आ रहे हैं। और इस वक्त मैं आपको बताऊं कि एक और सेना का जो विमान है वो साफ नजर आ रहा है। और लगातार जो वायुसेना के लड़ाकू विमान है वो यहाँ से गुजरते हुए नजर आ रहे हैं। और जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं
वो लगातार इन लड़ाकू विमानों को देख रहे हैं और भारत की ताकत को भी समझ रहे हैं कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम खिलाफ और जिन लोगों ने भारत पर जो हमला करने की साजिश रखी है, गुजर रहे हैं और आप इनकी जो गड़गड़ाहट है वो भी सुन सकते हैं। और आपको बताएं कि चाहे मिराज ठीक है, तस्वीरों में जो इस वक्त जिस लड़ाकू विमान की तस्वीर आप देख रहे हैं वो रफेल की है और रफेल को देख करके ही कहा जाता है कि दुश्मनों की जो सोच है उस पर लगाम लगाने के लिए रफेल की गर्जना ही काफी है। बलराम, आपकी आवाज हमारे तक बहुत साफ साफ नहीं आ रही है, जल्दी से एक बार फिर से आपसे संपर्क साधने की हम कोशिश करेंगे कि लेकिन लगातार इस वक्त एबीपी न्यूज आपको तस्वीरें दिखा रहा है और अभी जिस लड़ाकू विमान की टेक ऑफ की तस्वीरें हमने आपको दिखाई वो रफेल विमान है। कहा जाता है कि ये उन विमानों में से एक है जो दुश्मन के परखच्चे तक उड़ा दे और ऐसे में लगातार तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर से गंगा एक्सप्रेसवे की तस्वीर, जहां पर टच एंड गो युद्धाभ्यास की लगातार यहाँ पर जो वायुसेना की तरफ से ये अभ्यास किया जा रहा है और 3 तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। वायु वीरों का एक्शन जो है वो पाकिस्तान को इस वक्त टेंशन में डाल रहा होगा। रफेल जगुआर जंग के लिए तैयार है, ये हम अपनी तरफ से लगातार उनको दिखा रहे हैं। गगन में गर्जना, सरहद पर दहशत है। इससे पहले जिस तरीके से हमने पानी पर आर्थिक तौर पर, सामरिक तौर पर पाकिस्तान को रोका है, उन्हें टेंशन दी है, उससे तो पहले ही पाकिस्तान घबरा चुका है, लगातार गीदड़ भभकी दे रहा है। लेकिन अब आसमान से भी जिस तरीके से संदेश इस वक्त अपना देश भारत दे रहा है पाकिस्तान को, उसको देख करके एक बार फिर से पाकिस्तान आज ये सोच रहा होगा कि हमने भारत के साथ जो इस वक्त जो उसके रिश्ते हैं उसको लेकर के वो सोचने पर मजबूर होगा, विवश होगा। और लगातार इससे पहले जो टेक ऑफ की तस्वीर हमने आपको दिखाई वो रफेल की थी और तस्वीरों में हम लगातार रफेल की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये विमान जो है जिसकी लैंडिंग इस वक्त हो रही है ये रफेल की है। भारत की बड़ी तैयारी है पाकिस्तान पर, अब ये भारी पड़ने वाला है। जो तैयारी है, चाहे वो आसमान से हो, वायु से हो, थल से हो, समुद्र से हो, और लगातार भारत अपनी तैयारी को दिखा रहा है। मैंने अभी एक किताब का जिक्र किया था, आर्ट ऑफ वॉर, जिसे चाइनीज ये किताब है और इसमें कलाएं बताई गई है कि कैसे बिना युद्ध लड़े भी दुश्मन के मन में एक भय पैदा किया जा सकता है, उनके जहन में एक संदेश दिया जा सकता है कि भारत की तरफ अगर आंख उठाकर देखा या पलटवार करने की सोची तो भारत क्या कुछ कर सकता है। और लगातार जिस तरीके से भारत एक्शन ले रहा है कूटनीतिक तौर पर, सामरिक तौर पर, आर्थिक तौर पर, उससे कई सारी चीजें मैच खाती है, मेल खाती है उस किताब में जो लिखा है। हमारे साथ संवाददाता बलराम पांडे जुड़ चुके हैं। बलराम, अभी क्या देख पा रहे हैं आप वहां पर, जरा बताइएगा। को बता दें कि वायुसेना के जवानों की तरफ से लगातार जो फाइटर प्लेन है वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं उड़ते हुए, और जो यहाँ पर काफी ज्यादा उत्साहित हैं। आपको बता दें कि सबसे पहले यहाँ पर जो जगुआर फाइटर प्लेन है वो नजर आया, और अगर हम जगुआर की बात करें तो ये ग्राउंड अटैक के लिए मास्टर प्लेन माना जाता है, को अवैध यानी बिना किसी शंका के ये अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है और अपने लक्ष्य को भेद कराता है। और लगातार यहाँ के जवानों की तरफ से यहाँ पर जो फाइटर प्लेन है वो उड़ते हुए नजर आ रहे ठीक है बलराम, आपकी आवाज़ कट रही है, शायद लगातार लैंडिंग और टेक ऑफ की वजह से आपकी आवाज़ बहुत साफ साफ हम नहीं सुन पा रहे। दोबारा कोशिश करेंगे आपसे संपर्क साधने की, लेकिन तस्वीरें लगातार इस वक्त एबीपी न्यूज़ आपको दिखा रहा है। 3 तस्वीरें हैं, इसमें मिराज और रफेल जगुआर बड़े एयरक्राफ्ट जो लड़ाकू विमान है भारत के, वो लगातार गंगा एक्सप्रेसवे पे टच एंड गो की प्रैक्टिस करते नजर आ रहे हैं। और मैंने जैसा कहा आपको, थल से लेकर के, नभ से लेकर के, जल से लेकर के, इन तीनों जगहों से भारत की जो तैयारी है
पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने की, वो लगातार अब सामने आ रही है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद ये कहा था कि हम सेना के ऊपर हमें पूरा भरोसा है, सेना के ऊपर हम छोड़ते हैं, सेना समय तय करे और जगह तय करे और साथ ही दिन तय करे कि कैसे दुश्मनों को सबक सिखाना है। और सेना उसके बाद लगातार देखिए कैसे युद्धाभ्यास कर रही है और अपने ताकत को, अपने शौर्य का प्रदर्शन कर रही है। और इसको देख करके पाकिस्तान आज अंदर ही अंदर सहम रहा होगा और पाकिस्तान को ये गर्जना ज़रूर सुननी चाहिए। जिस तरीके से पहलगाम में निहत्थे 26 पर्यटकों को मारा गया, उनकी हत्या की गई, उसके बाद ये बहुत ज़रूरी है। और ऐसे में पाकिस्तान पर अब ये नई आफत है क्योंकि लगातार भारत अब कूटनीतिक तौर पर, आर्थिक तौर पर, सामरिक तौर पर पाकिस्तान पर अटैक कर रहा है। और आज ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर के गंगा एक्सप्रेसवे की, जहां पर बड़े बड़े लड़ाकू विमान जिसमें मिराज, राफेल, जगुआर जैसे लड़ाकू विमान हैं जिनकी लैंडिंग और टेक ऑफ यहां पर हम आपको लाइव दिखा रहे हैं। भारत पाकिस्तान में तनाव के बीच उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर भारतीय वायुसेना गंगा एक्सप्रेसवे पर अपना दमखम और शौर्य दिखा रही है। 3.5 किलोमीटर लंबी और देखिए राफेल घातक मिटियोर मिसाइल से लैस है। सबसे आधुनिक लड़ाकू विमान, मल्टी रोल लड़ाकू विमान इसे माना जाता है। हम राफेल की बात कर रहे थे, थोड़ी देर पहले हमने राफेल का टेक ऑफ आपको दिखाया था, तो राफेल के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी दे दे। राफेल घातक मिटियोर मिसाइल से लैस सबसे आधुनिक लड़ाकू विमान माना जाता है। मल्टी रोल लड़ाकू विमान है ये। एयर सुप्रीमेसी जैसे ऑपरेशन में सक्षम आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम इसमें लगे हैं। सभी मौसम में ऑपरेशन की क्षमता इसमें है, यानी कि मौसम कोई भी हो, बारिश, आंधी, तूफान, गर्मी, ठंड, इसे ऑपरेट किया जा सकता है और ऑपरेशन को कामयाब बनाया जा सकता है। भारत का सबसे ताकतवर फाइटर जेट लंबी दूरी तक स्ट्राइक करने में सक्षम है। ब्रह्मोस जैसी मिसाइलें लेकर उड़ान ये भर सकता है। एक बार में 3000 किलोमीटर तक उड़ सकता है, ऐसा कहा जाता है इस विमान के बारे में। 2120 किलोमीटर की रफ्तार से उड़ान हर मौसम और हर मिशन में ये जो विमान है ये कारगर है। मिराज की बात कर लेते हैं। मिराज 2000 फ्रांस से हासिल मल्टी रोल फाइटर जेट करगिल बालाकोट एयर स्ट्राइक में शामिल हुआ था। ये हाई स्पीड डिप स्ट्राइक में दक्ष लेजर गाइडेड बम भी लगाए जा सकते हैं। मल्टी टारगेट डपलर रडार लगे हैं इसमें। हर मिनट में 150 गोलियां दाग सकता है। 1500 किलोमीटर की रेंज, कम समय में सटीक वार करने में सक्षम है। MiG-29 रूस का बनाया बेहद तेज लड़ाकू विमान, हवा में लड़ाई, जमीन पर बमबारी कर सकता है। गाइडेड बम, स्मार्ट हथियार लगाए जा सकते हैं। खत्म हो गया। अधिकतम गति तकरीबन 2100 यानी कि 2100 किलोमीटर प्रति घंटा। अपेक्षाकृत छोटा, दुश्मन को चौंका सकता है। भारतीय वायुसेना में 1987 से करगिल बालाकोट एयर स्ट्राइक में भी शामिल रहा है। तो लगातार देखिए ये जो विमान है जो लैंडिंग और टेक ऑफ कर रहा है इस वक्त गंगा एक्सप्रेसवे पर, उसके बारे में हम आपको बताते चल रहे हैं कि कैसे ये कितना सक्षम है दुश्मन पर जो सफलता है युद्ध में वो हासिल करने के लिए, इसे कितना अत्याधुनिक बनाया गया है। और लगातार तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। थोड़ी देर पहले हमने राफेल की आपको तस्वीर दिखाई थी जो टेक ऑफ कर रहा था शाहजहांपुर के गंगा एक्सप्रेसवे पर। लगातार ये प्रैक्टिस की जा रही है टेक ऑफ और लैंडिंग की, और सीधी तस्वीर इस वक्त एबीपी न्यूज आपको दिखा रहा है। अब बात जगुआर की कर लेते हैं। हल्का है ये विमान और तेज लड़ाकू विमान, रात में भी ऑपरेशन करने की क्षमता रखता है। भारी बम, मिसाइल, रॉकेट लेकर जा सकता है। भारत में ही HAL ने ये बनाया है। साथ ही दुश्मन के टैंकों, एयरबेस पर सटीक हमला कर सकता है। करगिल युद्ध जैसे कई ऑपरेशंस में अहम भूमिका निभा चुका है। एंटी शिप मिशन के लिए सटीक स्ट्राइक विमान माना जाता है। और ये तस्वीरों में, और देखिए लगातार हम आपको जानकारी के साथ साथ तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। जानकारी इसीलिए ताकि आपको पता हो
कि ये जो लड़ाकू विमान है वो कितने सक्षम है, कितने कारगर है। इससे पहले कितने ऑपरेशंस को ये सफल बना चुके हैं। रात में, दिन में, 24 घंटे, कभी भी अगर ऐसी स्थिति आती है तो ये जो लड़ाकू विमान है वो कैसे अपने देश की रक्षा कर सकते हैं, दुश्मन के सीने पर चढ़कर कैसे दुश्मन को हराने का काम ये लड़ाकू विमान कर सकते हैं, इसके बारे में तमाम जानकारी ये हम आपको दिखा रहे हैं। और लगातार अभी थोड़ी देर पहले जो विमान हम आपको दिखा रहे थे टेक ऑफ की, वो जैगुआर थी। और गंगा एक्सप्रेसवे की ये तस्वीर है शाहजहांपुर से लाइव हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर इस वक्त बड़े बड़े लड़ाकू विमान जैगुआर, मिराज, इन सब की लैंडिंग और टेक ऑफ की प्रैक्टिस की जा रही है। थल से लेकर नभ से लेकर जल तक इन तीनों जगहों से पाकिस्तान को लताड़ और मुंह तोड़ जवाब देने के लिए भारत अब तैयार है। और एक एक करके भारत अपना दमखम और शौर्य दिखा भी रहा है। और आज शौर्य हम आपको दिखा रहे हैं युद्धाभ्यास नभ से, आसमान से, गगन से, जहां पर बड़े बड़े फाइटर जेट्स अपना शौर्य और दमखम दिखाते यहाँ पर नजर आ रही है। आवाज सुनिए, ये गर्जना है। पाकिस्तान को डराने के लिए इतना ही काफी है कि दोबारा भारत की तरफ आंख उठाने की अगर सोची भी तो भारत क्या हश्र करेगा, ये पाकिस्तान सोच सोच कर अभी से थर्रा रहा होगा। और राफेल और सुखोई, ये दो बड़े फाइटर जेट जिसने अभी अभी उड़ान भरी है। राफेल के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको दे दें। घातक मिडियोर मिसाइल से लैस है राफेल। सबसे आधुनिक लड़ाकू विमान माना जाता है राफेल को। मल्टी रोल लड़ाकू विमान है ये, यानी कि एक समय में ये कई काम कर सकता है। एयर सुप्रीमेसी जैसे ऑपरेशन में सक्षम है। आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम इसमें लगे। सभी मौसम में ऑपरेशन को ये सफल बना सकता है। सभी मौसम में, आंधी, तूफान, ठंड, गर्मी, इस ऑपरेशन को कारगर कर सकता है राफेल। अत्याधुनिक इसमें सिस्टम्स लगे हैं, उससे लैस है। जैगुआर की भी बात कर लेते हैं हम जल्दी से। आपको जैगुआर के बारे में भी बता देते हैं कि आखिर जैगुआर को इतना क्यों रक्षा के क्षेत्र में उसे माना जाता है। तो उसमें भी गाइडेड बम्स लगे हैं, स्मार्ट हथियार लगाए जा सकते हैं और किसी भी मौसम में दुश्मन पर हमला करने के लिए जैगुआर काफ़ी हल्का है। ये विमान तेज़ लड़ाकू विमान। और लगातार तस्वीर एबीपी न्यूज़ आपको दिखा रहा है गंगापुर ग्राउंड जीरो से, यहाँ पर गंगा एक्सप्रेसवे से, जहाँ पर लगातार जो वायु सेना के बड़े बड़े लड़ाकू विमान हैं उसकी लैंडिंग और टेक ऑफ की प्रैक्टिस चल रही है। आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम इन तमाम लड़ाकू विमानों में लगे हैं। घातक मिटियोर मिसाइल से लैस है राफेल। सबसे आधुनिक लड़ाकू विमान है राफेल। थोड़ी देर पहले टेक ऑफ की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी। मल्टी रोल लड़ाकू विमान है। एयर सुप्रीमेसी जैसी ऑपरेशन में सक्षम आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम सभी मौसम में ये ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए क्षमता रखता है। कभी भी दुश्मन अगर आंख उठाने की कोशिश करे तो ये लड़ाकू विमान ही जवाब देने के लिए काफ़ी हैं। और फिलहाल गंगा एक्सप्रेसवे पर, जो कि शाहजहांपुर में है उत्तर प्रदेश में, वहां पर लगातार लैंडिंग और टेक ऑफ की प्रैक्टिस चल रही है। और लगातार जैसा हम आपको बता रहे हैं कि आर्ट ऑफ वॉर, जो कि एक चाइनीज़ किताब है, उसमें बताया गया है अभी पिछले कुछ दिनों से जिस तरीके से भारत ने डिप्लोमेटिक कदम उठाए हैं पाकिस्तान से निपटने के लिए, वो काफ़ी है ये बताने के लिए कि कैसे रणनीतिक तौर पर भारत अब पाकिस्तान को झुकाने और पूरे विश्व में उसे ये बताने कि पाकिस्तान आतंकिस्तान को जगह देता है, आतंकवाद को पनाह देता है, उसे पालता है, पोसता है, बड़ा करता है, तो सबके सामने उसे एक्सपोज करने में भारत अब लगा है। साथ ही कूटनीतिक तौर पर, आर्थिक तौर पर, सामरिक तौर पर भी पाकिस्तान को भारत
अब चोट पहुंचा रहा है। और कई तस्वीर इन दिनों हमने देखी भी हैं, जिसमें से एक है 48 घंटे के अंदर जो पाकिस्तानी नागरिक है उन्हें देश छोड़ना पड़ा है। भारत ने खुद अपने जो एयर स्पेस हैं उसे पाकिस्तान के लिए बंद कर दिया है। सिंधु जल जो ट्रीटी है उसे भी फिलहाल रोक दिया गया है, स्थगित कर दिया गया है। तो कई कूटनीतिक, आर्थिक और सामरिक फैसले भारत ले रहा है ताकि पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाई जा सके। और ऐसे में एक और तस्वीर आज की, जो कि उत्तर प्रदेश के गंगा एक्सप्रेसवे की है, शाहजहांपुर में। यहाँ पर लगातार नौसेना की तरफ से युद्धाभ्यास, लैंडिंग और टेक ऑफ की जा रही। और ये गर्जना सुनकर टेक ऑफ और लैंडिंग की दुश्मन आज थर्रा रहा होगा। पाकिस्तान एक बार फिर से सोच रहा होगा कि कब, किस समय भारत कहां से आक्रमण करेगा, कहां से अटैक करेगा, ये सोचने पर मजबूर हो रहा होगा। हमारे साथ हमारे संवाददाता नीरज राजपूत फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। नीरज, पहले तो कूटनीतिक तौर पर भारत ने पाकिस्तान को सबक सिखाया और लगातार आज देखिए वायुसेना की तरफ से युद्धाभ्यास किया जा रहा है गंगा एक्सप्रेसवे पर, क्या कहेंगे? जिस तरह से हमारे देश के जितने भी एक्सप्रेसवे हैं उन सभी को इस तरह का तैयार किया जा रहा है कि जरूरत पड़ने पर जब भी देश के ऊपर कोई इस तरह की आती है, स्थिति आती है, तो हम अपने जो ये जितने भी एक्सप्रेसवे हैं उसको अच्छी तरह से इस्तेमाल किया जाए। बिल्कुल। क्योंकि जितने भी हमारे एयरबेस होते हैं वो दुश्मन के निशाने पर होते हैं, तो ऐसे में इनके साथ साथ और एडिशनल हमें जरूरत पड़ सकती है रनवे की किसी भी आपात स्थिति में। तो उसी के लिए इन सभी, चाहे वो एक्सप्रेस हो, ये जमुना एक्सप्रेस वे हो, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे हो, इन सबको तब्दील कर दिया गया है इन रनवे में। तो उसी के लिए ये जो गंगा एक्सप्रेस वे है यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि आज यहाँ पर उतारे जा रहे हैं। लेकिन आज जाता है क्योंकि अभी तक जितने भी इसमें एक्सरसाइज हुई थी इस तरह की एक्सप्रेस वे पे वो दिन के वक्त होती थी, लेकिन आज अगर हम देखेंगे तो यहाँ गंगा एक्सप्रेस वे पे शाहजहांपुर में यहाँ पर आज नाइट लैंडिंग भी होगी, जो कि बहुत मुश्किल होती है क्योंकि यहाँ पर टेम्परेरी बनाना पड़ता है, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर बनाना पड़ता है, सारे अधिकारियों को यहाँ पर, नेविगेटर्स को, सबको यहाँ बुलाया जाता है और फिर उसके बाद लैंडिंग। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी क्षमता यह है भारतीय वायुसेना की और हमारे देश की इंफ्रास्ट्रक्चर की और सरकार की है कि वो इस तरह के रनवे तैयार कर रहे हैं एक्सप्रेस वे, जहाँ पर रनवे में कन्वर्ट किया जा सकता है रात में। बिल्कुल नीरज, और जैसा कि आपने बताया कि ये एक तैयारी है आपातकाल की स्थिति से निपटने के लिए, क्योंकि जो हमारे भारत के जितने भी एयर स्पेस हैं वो दुश्मनों के टारगेट उनके रडार पर रहते हैं। और ऐसे में अगर मौका लगा और ज़रूरत पड़ी तो इन रनवेज का इस्तेमाल किया जा सकता है एयर बेस के तौर पर, यहाँ से दुश्मन के ऊपर अटैक किया जा सकता है। ऐसे कई सारे रनवेज हैं जहाँ से जो सेना के बड़े बड़े लड़ाकू विमान हैं उनको टेक ऑफ और लैंडिंग वहाँ कराई जा सकती है। आपने ऐसे बताया कि रात में भी यहाँ पर लैंडिंग और टेक ऑफ का प्रोसेस आज रात में भी होने वाला है। नीरज, रात की क्या प्रक्रिया होती है, अगर आप कुछ बता पाएं? लेकिन ये अभी तक जो हम लोग कर रहे थे जितने भी एक्सप्रेस वे थे, पिछले कई सालों से भारत जो है अपनी इस तरह के जो एक्सप्रेस वे हैं इन सबको कन्वर्ट कर रहा था, तो लेकिन वो सभी दिन में होते थे, जैसे आज भी अभी दिन में चल रहा है जहाँ हमारे सहयोगी हैं बलराम पांडे वहीं पर मौजूद हैं। तो ये यमुना एक्सप्रेस वे पे हमने देखा था सबसे पहले जो है जो नोएडा और आगरा के बीच में यमुना एक्सप्रेस वे है वहाँ पर सबसे पहले इस तरह की लैंडिंग हुई थी और फिर उसके बाद और दूसरे देश में जितने भी एक्सप्रेस वे हैं उन सबसे हो रही थी। लेकिन आज यहाँ पर इसकी एक खासियत है क्योंकि भारतीय वायुसेना ने इस तरह से इस एक्सप्रेस वे पर अपना एजेंट तैयार किया है कि यहाँ पर नाइट लैंडिंग भी कराई जाए, यानी क्योंकि आप देखेंगे कि जब युद्ध की स्थिति होती है तो वो सिर्फ दिन में नहीं होता, रात में भी होता है। तो रात में किस तरह से इस एक्सप्रेस वे को रनवे से तैयार करते हैं इसकी क्षमता आज इन एक्सप्रेस वे अथॉरिटी के साथ मिलकर, और ये दिखाता भी है कि ठीक है नीरज, दोबारा आपका रुख करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आपकी आवाज़ बहुत साफ नहीं, दोबारा रुख करेंगे। कोई बड़ी अपडेट हो तो ज़रूर हमें बताइएगा। फिलहाल लगातार तस्वीर हम आपको उत्तर प्रदेश के गंगा एक्सप्रेसवे की दिखा रहे हैं, जहाँ पर जो लड़ाकू विमान है उनकी लैंडिंग और टेक ऑफ की प्रैक्टिस की जा रही है। और जैसा कि नीरज बता भी रहे थे कि ज़्यादातर ये जो युद्धाभ्यास है ये दिन के समय होता है, लेकिन आज के दिन शाम यानी कि रात में भी ये युद्धाभ्यास किया जाएगा। और ज़्यादातर जो एयरबेस हैं उन्होंने बताया
कि ज़्यादातर जो एयरबेस हैं वो दुश्मनों के रडार पर होते हैं, लेकिन ऐसा ज़रूरत पड़ी, आपातकाल की स्थिति आई तो इन रनवेज को भी एयरबेस में तब्दील किया जा सकता है और यहाँ से भी पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जा सकता है। यहाँ से भी टेक ऑफ और लैंडिंग जो लड़ाकू विमान है उनकी कराई जा सकती है। और ये जो तस्वीर इस वक्त हेलीकॉप्टर की आप देख रहे हैं, ये MI-17 V5 हेलीकॉप्टर है। सर्च एंड रेस्क्यू मेडिकल इमरजेंसी में ये कारगर है। मशीन गन रॉकेट मिसाइल लगाए जा सकते हैं इसमें। और ये देखिए इस वक्त उड़ान भरता हुआ ये हेलीकॉप्टर M117 V5 हेलीकॉप्टर, और दुनिया के सबसे सुरक्षित हेलीकॉप्टर में ये शुमार है। बताया जाता है कि सबसे सुरक्षित जो दुनिया के जितने हेलीकॉप्टर्स हैं उसमें ये हेलीकॉप्टर यानी कि M117 V5 ये शामिल है। सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन में कारगर है। MI-17 V5 हेलीकॉप्टर है ये, और ये हेलीकॉप्टर किस तरीके से देखिए इस वक्त टेक ऑफ कर चुका है। रूस में ये हेलीकॉप्टर बना है, सैन्य ट्रांसपोर्ट ने इसे बनाया है। दुनिया के सबसे सुरक्षित हेलीकॉप्टर में शामिल है। दुनिया के जितने भी सुरक्षित हेलीकॉप्टर्स हैं उसमें MI-17 V5 हेलीकॉप्टर शामिल है। सर्च एंड रेस्क्यू मेडिकल इमरजेंसी में ये कारगर है। बताया जाता है मशीन गन रॉकेट मिसाइल लगाए जा सकते हैं इस हेलीकॉप्टर में। तो लगातार देखिए ये हेलीकॉप्टर दिखाने या बड़े बड़े लड़ाकू विमान के बारे में इस वक्त जो प्रैक्टिस चल रही है उसके बारे में बताने का मकसद सिर्फ एक ही है कि भारत इस वक्त अब जोरों से अपनी तैयारी कर रहा है। तैयारी ऐसी कि जब वक्त आए तो दुश्मन को सोचने का भी समय नहीं मिल पाए, दुश्मन सोच भी नहीं पाए कि उसके ऊपर हमला आखिर कहां से किया जा रहा है, जल से, थल से या फिर नभ से। और इसी के लिए लगातार भारत तत्परता के साथ ये देखिए प्रैक्टिस कर रहा है, युद्धाभ्यास कर रहा है। और ये हेलीकॉप्टर M117 V5 है जिसे दुनिया में सबसे सुरक्षित हेलीकॉप्टर्स में शुमार किया गया है। और उड़ान और लैंडिंग की वजह से धुएं का गुबार भी इस वक्त आपको तस्वीरों में दिख रहा होगा, क्योंकि जब बड़े बड़े फाइटर जेट्स और हेलीकॉप्टर के जो लिड्स होते हैं वो जब उड़ान के समय और लैंडिंग के समय वहां पर धुएं का गुबार ऐसा बन जाता है और तस्वीरों में भी आप साफ देख सकते हैं। लेकिन इसके बाद भी जो युद्धाभ्यास है वो लगातार चलता रहेगा, रात के समय भी, शाम के समय भी ये लगातार अभी होगा। जैसा कि नीरज बता रहे थे कि दिन में ज़्यादातर ये प्रैक्टिस की जाती है या करवाई जाती है, लेकिन समय ऐसा है कि आज रात के समय भी इसे यहाँ पर युद्धाभ्यास होगा, प्रैक्टिस कराई जाएगी। और एक बार फिर से तस्वीरें हम आपको M117 V5 हेलीकॉप्टर की दिखा रहे हैं। एक बार फिर से उड़ान भर चुका है यानी कि टेक ऑफ कर चुका है ये हेलीकॉप्टर। दुनिया के सबसे सुरक्षित हेलीकॉप्टर में ये हेलीकॉप्टर शुमार है। मारक क्षमता भी इसकी बहुत ज़्यादा है और कहा जाता है मेडिकल सर्विसेज इमरजेंसी में बहुत सारे सामानों को ये लेकर जा सकता है, उसके लिए भी सक्षम है। ये टाइपॉड अपना रखा क्या? तो लगातार तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं M117 V5 हेलीकॉप्टर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इसकी आवाज़ सुनिए, इस हेलीकॉप्टर की आवाज़ सुनकर ही दुश्मन जैसे घबरा जाए, उसका कलेजा कांप जाए। और यही चाहता है भारत कि जिस तरीके से पहलगाम में 26 निहत्थे पर्यटकों के ऊपर आतंकी हमला करके उनकी हत्या की गई, उसके बाद पाकिस्तान को जवाब देने का अब एक ही तरीका बचता है, वो यही है हमला करने का और बदला लेने का, जिसकी तैयारी भारत बखूबी कर रहा है। तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि जब भी मौका मिले दुश्मन सोच भी ना पाए कि आखिर उसके ऊपर हमला कहां से किया गया है, जल से, नभ से, थल से, कहां से हमला हुआ है। और उसी की तैयारी में भारत लगा हुआ है। और प्रैक्टिस में भी लगातार ये जो तस्वीर है देखिए, ये युद्धाभ्यास किया जा रहा है। गंगा एक्सप्रेसवे की तस्वीर है, शाहजहांपुर से लाइव है। और यहाँ पर लगातार जो लड़ाकू विमान हैं वो एक एक करके लैंडिंग और टेक ऑफ की प्रैक्टिस करते नजर आ रहे हैं। हम आपको लगातार ये तस्वीर दिखा रहे हैं, एक एक करके बड़े विमान, चाहे वो रफेल हो जिसकी मारक क्षमता ज़्यादा है, घातक मीडियोटर मिसाइल से लैस है। हमने ये हेलीकॉप्टर भी आपको दिखाया जिसका नाम M117 V5 है। और ये जो इमरजेंसी
में जो इमरजेंसी सर्विसेज है उसको ले जाने में सक्षम है। रूस में ये बना है। इस हेलीकॉप्टर के साथ साथ राफेल, Su-30, Mk-1, भारत का सबसे ताकतवर फाइटर जेट सुखोई, ये बड़े बड़े फाइटर जेट्स जो दुश्मन की सोच पर वार करे, इनकी उड़ानों से दुश्मन का कलेजा कांप जाए। मिराज 2000 फ्रांस से हासिल हुआ था। ये तमाम वो लड़ाकू विमान, ये वो लड़ाकू विमान है जिसको देख करके दुश्मन डर जाए और वो ये सोचे कि आखिर भारत करने क्या वाला है। और इन तस्वीरों को देखकर मुझे लगता है पाकिस्तान इस वक्त ये जो प्रैक्टिस चल रही है इसकी तस्वीर जरूर देख रहा होगा।